सर्वे भवति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवति भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुख भाग्यवेत्। ये भारत का मूल मंत्र है जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक भारत को जोड़ के रखा हुआ है। ये भारत आज इतनी भाषाओं, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय को लेकर के अगर चल रहा है तो उसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं और जिन सिद्धांतों के चलते ये भारत आज भी अखंड है और अखंड रहेगा। राज ठाकरे जी, एक बात याद रखिएगा, भारत उन सिद्धांतों के बदौलत आज भारत नहीं है जिन सिद्धांतों को आप अपना रहे हैं। आपके यहां बेशक आप आज अर्थनैतिक तौर पे बहुत मजबूत हैं और भी आगे जाएं, ये हमारी कल्पना है, लेकिन भारत, जिस भारत की बात आप कर रहे हैं, जिस महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, ये वो महाराष्ट्र नहीं है, वो अहिल्याबाई होलकर का ये महाराष्ट्र नहीं है, बाला साहब ठाकरे का ये महाराष्ट्र नहीं है, ना ये महाराष्ट्र शिवाजी का है, ना ये महाराष्ट्र संभाजी का है, ना ही ये महाराष्ट्र जिस महाराष्ट्र की कल्पना आप कर रहे हैं, ना ये महाराष्ट्र उन मराठियों का है जो आज मराठी, जो सच में मराठी है। अगर आप सच में मराठी होते इस तरह की बातें नहीं करते। ये उत्तर भारत जब पूरे भारत का पेट भरता है, आपको पता है, ये जो दालें होती हैं, चावल, बेशकीमती चावल होते हैं, बेहतरीन अनाज होते हैं, जो कि पूरे भारत में लोग, पूरे भारत के हर थाली में जो 80% है, 80% है, भारत के लोगों की जो थालियों में 80% अनाज है ना, ये वही उत्तर भारत से आता है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं क्यों दूंगा, मैं किस लिए दूंगा, मैं क्यों भारत में बांटूंगा। और ये अनाज जो खा करके आप इतने मुस्तंडे होकर के, इतने ताकतवर होकर के बोल रहे हैं ना साहब, यही अनाजों की बदौलत बोल रहे हैं आप। ये आपके किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होते हैं, कभी दिमाग लगाइएगा। हम आपको दोष क्यों दें, हम आपको दोष क्यों दें, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्त तो ये हमारा है, दोस्त हमारा है। हम भोजपुरी वाले, हम मैथिली वाले, हम मगही वाले, हम अवधी वाले, हम मेरठी वाले, हम बुंदेली, हम छत्तीसगढ़ी, हम राजस्थानी, हम गुजराती, कभी नहीं सोचे कि हमारे पास भी एक भाषा है, हमारे पास भी एक भाषा है और हम भी कोई भाषा रखते हैं। हमने आपको नहीं समझाया। हम 250 MP होते हुए भी, 250 से 300 MP होते हुए भी हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये इंडस्ट्रियां जाकर के महाराष्ट्र में क्यों लगाई जा रही हैं। हम 250 से 300 MP होते हुए, भारत की 70% जनसंख्या होते हुए, हमने कभी नहीं ये प्रश्न उठाया लोकसभा में या विधानसभा में या राज्यसभा में कि भारत की अधिकतम फैक्ट्रियां जाकर के मुंबई में क्यों लगती हैं। हमने ये प्रश्न कभी नहीं उठाया कि बैंकों के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में क्यों हैं। हमने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि हिंदी फिल्मों से कमाई करके आज महाराष्ट्र इतना आगे क्यों जा रहा है। हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमें सिखाया गया था, हमें सिखाया गया था कि अयम श्व परोवेति गणना लघु चेतना मुदार चेता नाम वसुदेव कुटुंबकम, हमें सिखाया गया था, इसीलिए हम नहीं बोलते थे और अभी भी नहीं बोलेंगे। आपका ट्रीटमेंट 2 मिनट का है ठाकरे साहब, 2 मिनट का है, लेकिन देश टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। ये देश खंड खंड हो जाएगा जिस दिन हम उत्तर भारतीय इसका भाषा के नाम पर प्रतिवाद करने पर तुल गए। ये बात याद रखिएगा। हम इस देश के खातिर खामोश हैं, चुप हैं। हमें मत समझाइए भाषा की ताकत, हमें मत समझाइए और दया करके ये काम बंद करिए। सिद्धांत विहीन राजनीति जो है ना, वो खत्म हो जाती है। बाला साहब ठाकरे आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे क्योंकि उनके पास एक सिद्धांत था और आपने उस सिद्धांत के साथ समझौता किया है और आप बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद होंगे आप। यही महाराष्ट्र की जनता आपको एक दिन दूध की मक्खी की तरह निकालकर आपको बाहर फेंक देगी, याद रखिएगा इस बात को। अब से अभी भी समय है, सुधर जाइए। ये देश रहेगा तभी आपकी राजनीति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।